एनडीटीवी और सेव द चिल्ड्रन के विशेष शो मेकिंग द इनविजिबल्स विजिबल की मुहिम में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी भारत में है। ऐसे समय जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी से जूझ रही है तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम देश के नौजवानों की शक्ति का इस्तेमाल इससे लड़ने के लिए करें। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे युवा पीढ़ी कोरोना की जंग में असली योद्धाओं की तरह डटे हैं। लोगों के लिए खाने के इंतजाम से लेकर सैनिटरी पैड और मास्क बनाने तक की कई जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। आइए इधर आइए, आप इधर आइए आंटी। ये जो राशन वितरण हो रहा है तो सर और वातावरण दोनों से मिलकर हो रहा है, उसमें आगे हम लोग सहयोग कर रहे हैं। वो बच्ची जो है उजाला उसका वो इस बस्ती में बहुत दिनों से हम लोगों के साथ जुटी हुई है, हम लोगों के साथ काम कर रही है। हमारे यहाँ पे जो ग्रुप्स चल रहे हैं, मदर चिल्ड्रन ग्रुप और बड़ों का भी चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी चल रही है, उसकी भी वो सदस्य है। हम लोग बहुत खुश है। मेरा बाल बच्चा खाएगा तो दुआ ही देगा एनजीओ का और संस्था का। तो हम लोग अभी 10 दिन खाएंगे बढ़िया से, बाल बच्चा मेरा फुलागा। जिलाधिकारी ने हमारी बातों को गंभीरता पूर्वक लेते हुए खाद्य सामग्री बंटवाना शुरू कर दिए हैं। सेव द चिल्ड्रन ने मेरे जैसे बच्चों की आवाज लाने में मदद की। हमें और आसपास जितनी भी फैमिली थी गरीब, उन सबको राशन मुहैया कराया। लॉकडाउन की वजह से हाशिए पर रहने वाले ज्यादातर लोगों को अपने वजूद के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, लेकिन 18 साल की बाल चैंपियन निशा एक मुहिम पर है। उनका मकसद है दिल्ली के तैमूर नगर में अपने मोहल्ले के परिवारों के लिए खाने का इंतजाम करना। कहते हैं मुश्किल हालात में कुछ लोगों का बेहतरीन सामने आता है। ऐसी ही एक युवा हीरो है निशा कुमारी। निशा घरेलू सहायक के तौर पर काम करती थी, लेकिन एक एनजीओ की मदद से उन्होंने शिक्षा के हक की लड़ाई लड़ी। अब सेव द चिल्ड्रन के साथ वो दिल्ली में राशन बांटने में मदद कर रही हैं। जितने लोग हैं मेरे आसपास, सारी फ्रेंड्स वगैरह थे जो काम करते थे। बच्चे होते ना लाइक कोठियों में झाड़ू पोछा वगैरह करते हैं, वो सब फ्रेंड्स थी। तो उनके बारे में मैंने सोचा कि अगर मैं इतना आगे आ गई हूँ तो इनको भी और आगे लाना चाहिए। जब लॉकडाउन हुआ, निशा को एहसास हुआ कि उनके आसपास रहने वाले परिवारों के पास ना खाना है और ना कोई मदद, तो वे फौरन काम पर लग गईं। उन्हें राशन मुहैया कराने में मदद की। तो एक दिन हम लोग बैठे तो हमने आसपास देखा कि जो फैमिलियां हैं लॉकडाउन में फंस गई हैं, वो गांव नहीं जा पा रही, या जो रहते हैं यहाँ उनका काम धंधा छूट गया है, तो वो बहुत ही मुश्किल में आ गई। सब कहने लगे कि अब बताओ क्या करेंगे, ना काम धंधा है तो खाने पीने को हम कहाँ से लाएंगे। तो फिर मेरे पापा ने आइडिया दिया कि तुम एक बार अपने एनजीओ से पता करो, वो मदद कर देंगे। तो मुझे ये लगा सेव द चिल्ड्रन है तो सिर्फ चिल्ड्रन की बच्चों की मदद करेगा, फैमिली की क्यों करेगा। थोड़ा कंफ्यूजन, बट मैंने फ़ोन किया दीदी को, दीदी से बात की, दीदी ने बताया, दीदी ने कहा हाँ तुम पता करो कितनी फैमिलियाँ हैं, लिस्ट बनाओ। तो फिर मैंने सब लिस्ट बना के फिर दीदी को सेंड की। फिर सेव द चिल्ड्रन ने जितने हमें और आसपास जितनी भी फैमिलियाँ थी गरीब, उन सबको राशन मुहैया कराया। संकट के समय में हालांकि सरकार भी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो उसके दायरे से बाहर रह जाते हैं। यही सेव द चिल्ड्रन जैसे संगठन आते हैं, बीच का फासला पाटते हैं और वे निशा जैसे बहुत सारे लोगों के निस्वार्थ काम पर भरोसा करते हैं, जो ऐसे जज्बे की मिसाल हैं। सारा भारत एकजुट होकर कोविड-19 से टक्कर ले रहा है। सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त राशन तो दे रही है, लेकिन अक्सर ये बहुतों को नहीं मिलता। गायत्री और उज्ज्वला सेव द चिल्ड्रन मुहिम की बाल चैंपियन हैं। उनकी कोशिशों से बहुत से जरूरतमंद लोगों तक महामारी के दौरान खाना पहुंच सका है। दुनिया के सबसे बड़े लॉकडाउन ने लोगों के सामने जीवन को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन 17 साल की गायत्री हाथ पर हाथ धरे चुपचाप यह सब नहीं देख सकती। सरकार की मदद के लिए रुकने के बजाय गायत्री ने सोचा कि मैं खुद एक सलूशन ढूंढूं।
वो एक मेंबर हैं एक चिल्ड्रन ग्रुप के जो सेव द चिल्ड्रन द्वारा रन किया जा रहा है। उसे पता था कि उसके क्या राइट्स हैं, वो अवेयर थी किसके पास जाना है। यही काम आता है एनजीओ का, क्योंकि वो कनेक्ट करते हैं मासेस को कि उनको क्या जरूरत है और गवर्नमेंट के सर्विसेज। इसीलिए बिहार में जब उसके गांव में राशन की समस्या हुई तो चिल्ड्रन चैंपियन बनते हुए गायत्री ने डीएम को इस समस्या से रूबरू कराया। कोरोना संकट के बाद हमारे परिवार की स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि हमारे परिवार सहित हमारे मुसहर समुदाय के सैकड़ों घरों में खाने पीने की दिक्कत हो गई थी और भूखे मरने की नौबत आ गई थी। जिलाधिकारी ने हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए खाद्य सामग्री बंटवाना शुरू कर दिए हैं। गायत्री का पत्र मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। जिला प्रशासन लगातार हर जरूरतमंदों की सहायता के लिए दृढ़ संकल्पित है। हमारी यह अपील है कि आप सभी लॉकडाउन का अनुपालन करें और किन्हीं को भी किसी प्रकार की भी सहायता की आवश्यकता हो तो प्रशासन के द्वारा जारी कंट्रोल रूम नंबर पर इत्तला करें, आपको तुरंत मदद पहुंचाई जाएगी। बिहार की राजधानी पटना का मीठापुर इलाका। सुबह सुबह लोग यहां जमा हुए हैं। कोरोना के बाद लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। और जैसे कोई संस्था सामानों के साथ पहुंचते हैं तो लोग उत्सुकता के साथ जमा हो जाते हैं। सामानों का वितरण कुछ अनोखे अंदाज में शुरू हुआ, क्योंकि लोगों के बीच ये उजाला प्रवीण है जो यहीं के स्लम में पढ़ी लिखी। आप इधर आइए आंटी। वो बच्ची जो है उजाला, उसका वो इस बस्ती में बहुत दिनों से हम लोगों के साथ जुटी हुई है, हम लोगों के साथ काम कर रही है। हमारे यहाँ पे जो ग्रुप्स चल रहे हैं, चिल्ड्रन ग्रुप और बड़ों का भी चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी चल रही है, उसकी भी वो सदस्य है। वो हम लोगों के साथ मिलकर लोगों को यहाँ पे उनके रेजिलियंस बिल्डिंग के लिए काम कर रही है। सर हम लोग को फोन करके बुलाएं और बोले कि उजाला हम लोग के पास एक ऑफर आया है जिसमें राशन कार्ड बन रहा है, तो आप इन्हीं लोगों को राशन कार्ड बनाइए जो सर्विस में नहीं हो, जिनको पेंशन ना मिलता हो, जो भूख से बहुत पीड़ित हो। तो ऐसे 50 लोगों का आप नाम इसमें दर्ज करवा सकती हैं। तो हम लोग वैसे 5 लोगों का फॉर्म भर के राशन कार्ड का हम सर के पास डी वार्ड का पास में, तो उन पे काम अभी चल रहा है। और ये जो राशन वितरण हो रहा है तो सर और वार्ड के दोनों से मिल के हो रहा है, तो उसमें आगे हम लोग सहयोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से लॉकडाउन लंबा खिंचे जाने के बाद लोग परेशान हैं, लेकिन राशन और जरूरत के सामान मिलने पर उनकी प्रतिक्रिया मिली जुली होती है। जो सेव चिल्ड्रन है ना, जो कोशिश के द्वारा बट रहे हैं, उन्हीं के मदद से मतलब कि हम लोग वितरण कर रहे हैं। जो भूखमरी जो जनता है जिसका बहुत प्रॉब्लम है उसी का मतलब कि वितरण हो रहा है। मैं यहाँ वार्ड नंबर 19 की पार्षद हूँ, कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारे से राशन मतलब बट रहा है। बहुत यहाँ पे बहुत जनता बहुत गरीब लोग हैं, आज इन लोग के द्वारे हम लोग का राशन मिल रहा है, उन्हीं को वितरण कर रहे हैं। बहुत लोग खुश हैं। हाँ, मिलने से हम लोग बहुत खुश है। मेरा बाल बच्चा खाएगा तो दुआ ही देगा एनजीओ का और संस्था का। तो हम लोग अभी 10 दिन खाएंगे बढ़िया से, बाल बच्चा मेरा फुलागा। अभी तक सरकार हमको कुछ नहीं दिया है। आयोजकों का कहना है समिति संसाधनों को लेकर अधिक से अधिक लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश कर रही है। हमने अभी तक 700 खाने तक हम लोगों ने सामान पहुंचाया है। यहाँ आज हम लोग 220 परिवार को दे रहे हैं और आगे हम लोगों का टोटल जो टारगेट है अगले मतलब इस हफ्ते का, हम लोग 2100 खाने तक ये सामान पहुंचाएंगे। लेकिन लोग चाहते हैं कि ऐसा प्रयास और बड़े स्तर पर हो। भारत में तकरीबन 20 लाख बच्चे सड़कों पर जिंदगी बसर करते हैं। न तो उनकी कोई पहचान होती है, न कोई चार दीवारी जिसे घर कह सके, और न ही रोज पेट भर खाना मिल पाता है। लेकिन ये बच्चे जो हमारा भविष्य हैं, उनके सपने अभी जिंदा हैं। सड़कों पर पले बड़े बच्चों में सलमान भी है, जिसे सेव द चिल्ड्रन और सलाम बालक ट्रस्ट ने सहारा दिया, और अब वो
अपने काम के साथ साथ रंगमंच के लिए अपने शौक को भी पूरा कर रहा है। ये शोर कैसा? अब महाराज मैं गाना सुन रहा था, बेबी डॉल मसोने दी, बेबी डॉल मसोने दी। अरे मूर्ख, मैं इस शोर की बात नहीं कर रहा, मैं बाहर से आए हुए शोर की बात कर रहा हूँ। जाओ और जाकर देखो। जी महाराज। सलमान ने अपना सफर 12 साल की उम्र में शुरू किया और अब तक वो भाग मिल्खा भाग, पहाड़गंज और सपना जैसी फिल्मों और नाटकों का हिस्सा रह चुके हैं। 19 साल के सलमान रंगमंच के कलाकार हैं, पर उनका ये सफर आसान नहीं रहा। वो खजूरी खास में अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहते हैं। मम्मी ने मुझे कभी किसी चीज़ से नहीं रोका। उन्होंने ये बोला कि जब तक मैं जिंदा हूँ तो अपने सपने को लेके आगे बढ़ता रहे। भाग मिल्खा भाग, उसमें मैंने एक छोटा सा रोल करा। सलमान ये भी चाहते हैं कि उन्हें नाटक के दूसरे पहलू जैसे निर्देशन में अपना हाथ आजमाने का मौका मिले। पूरा हाउस फुल हो जाएगा, हम दोनों घर से बेघर हो जाएंगे, कुछ सोचो। जी महाराज। इन सारी अड़चनों के बावजूद भी सलमान अपने सपनों को साकार करते हुए अपने जैसे बच्चों की मदद करना चाहते हैं। हालांकि वो अकेले अभिनव के बल पर रोजगार चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने उम्मीद और हौसले का दामन नहीं छोड़ा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पर्सनल केबिन में आने की? सलमान की तरह सुमित भी उन 20 लाख बच्चों में है जिसने एक ख्वाब देखा, रैपर बनने का। इस सेव द चिल्ड्रन चैंपियन के सामने कम कठिनाइयां नहीं आई, लेकिन अब वो एक शानदार रैपर हैं। कोरोना वायरस महामारी के लिए एहतियात जैसे दूरी बनाए रखने और हाथ धोने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वो अपने गानों में संदेश दे रहे हैं। बात पे मेरी गौर करो ना, बात पे मेरी गौर करो ना, ये है करोना, ये है करोना। बात पे मेरी गौर करो ना, ये है करोना, ये है करोना। मेरे को रैपिंग पसंद है, 6 साल हो गए मेरे को रैपिंग करते हुए। मेरे को अच्छा लगता है जब मैं अपने भाव अपने शब्दों में बयां करता हूँ। जिंदगी का रोना, ये है करोना। 15 साल के सुमित के लिए रैपिंग और संगीत सिर्फ एक शौक नहीं है। दक्षिणी दिल्ली के भुवर सिंह कैंप के पास बसी झुग्गी बस्ती में रहने वाला सुमित अपने आसपास के लोगों के लिए बदलाव का जरिया है। सेव द चिल्ड्रन फाउंडेशन के एक अभियान के दौरान उसकी प्रतिभा को पहचान मिली। सोशल डिस्टेंस एंड हैंड वॉश, जल्दी से हमें कोरोना बीमारी। मुझे ऐसा लगता था क्या पगला गया है, क्या बड़बड़ करता रहता है। इसने मुझे टीवी पे दिखाया, मम्मी ऐसा मैं गाता रहता हूँ। सुमित इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल अपना संदेश पहुंचाने में करता है। इससे अब तक उसकी कमाई शुरू नहीं हुई है, पर ये उसकी लिस्ट में शामिल है। मुश्किल घड़ी में सबसे ज्यादा आफत महिलाओं और बच्चों पर टूटती है, इसलिए उनकी जरूरतों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। राजस्थान के टोंक और बिहार के गया में बच्चों ने इस महामारी के बीच सैनिटरी पैड की कमी न हो, इसलिए खुद ही उन्हें बनाना शुरू कर दिया। ये एक मिसाल है कि नौजवानों को हुनर सिखाकर आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना की वैश्विक महामारी की मार झेल रही है, वहीं दीपशिखा और अर्चना गांव में रहने वाली लड़कियों और महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड्स और मास्क बनाकर इसकी परिभाषा और महत्व लोगों को समझा रही हैं। जो मास्क 10 रुपया में मिलता था वो मास्क 100 रुपया में मिल रहा था। इसके सोच करके भी हम लोग घर में अपना बनाने के लिए स्टार्ट किए। इसलिए बना रहे ताकि महिला और लड़कियों को दिक्कत ना हो। पैड तो मिलेगा नहीं मार्केट में, तो लोग गंदे कपड़े यूज करेंगे, उसके बाद तो उसको तबीयत खराब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग घर में बनाने लगे। जंगलों में नक्सलियों के बीच कार्य कर रही सेव द चिल्ड्रन संस्था और समग्र विकास केंद्र ने विकास की गाथा लिखी है। आज हमारी कम से कम किशोरियां जो 7000 किशोरी जुड़ी हुई है, उसमें 60% किशोरी ऐसी है जो मास्क बना रही, सैनिटरी पैड बना रही है और उस सैनिटरी पैड को उपयोग करती है। महिला एवं युवती सदस्यों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क और सैनिटरी पैड बनाने की कला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिखाई गई और यहीं से शुरू हुआ आर्थिक मजबूती प्रदान करने वाला ये प्रयास। दीदी, आप जो वीडियो के माध्यम से हम लोग को प्रशिक्षण दिए हैं, उससे हम लोग को बहुत लाभ हुआ। हम लोग बेरोजगार से रोजगार में आ गए हैं।
राजस्थान के टोंक जिले के एक छोटे से गांव में सैनिटरी पैड्स और मास्क बनाए जा रहे हैं। ये बच्चियां सेव द चिल्ड्रन की बाल चैंपियन हैं। लॉकडाउन के बाद जब सैनिटरी पैड्स की किल्लत हो गई और प्रशासन से कोई जवाब नहीं मिला, तो इन लड़कियों ने इन्हें अपने आप बनाने की ठानी। सरकार से हमारी यही मांग है कि सैनिटरी नैपकिन जैसे अभी स्कूलों में बंद हो रखे हैं और आंगनबाड़ियों में बंद हो रखे हैं, और यह नियमित रूप से सुचारू लड़कियों को मिले ताकि लड़कियां सुरक्षित रहे, क्योंकि इनसे ज़्यादा संक्रमित होते हैं और इनसे ज़्यादा वायरस से बीमारियां फैलती है। तो मैं चाहती हूँ सरकार से मेरी यही मांग है कि लड़कियों को यह नियमित रूप से सैनिटरी नैपकिन मिले। हमें यह आइडिया शिक्षिका समिति से आया है और हमें यह आइडिया सरकार से भी आया है। पहले सरकार तो स्कूलों में और स्कूलों में आंगनबाड़ियों में पहले कुछ टाइम पर पैड देते थे, लेकिन अभी सैनिटरी पैड नहीं मिल पा रहे। शुरुआत हुई तो उन्होंने मास्क सिलकर गांव में बांटने भी शुरू कर दिए। साथ ही वो लोगों को सुरक्षा और सफाई के साथ कोरोना वायरस से लड़ना भी सिखा रही हैं। मास्क लेने की प्रेरणा हमें ऐसे मिली है कि हम मास्क मंगवा रहे हैं गवर्नमेंट से। वो गवर्नमेंट वाले जो मास्क होते हैं वो डॉक्टरों के लिए या फिर किसी सरकारी गवर्नमेंट के लिए फिर भी सही है। हम घर पे रहते हैं, हम घर पर मास्क बनाकर अपना गुजारा कर सकते हैं और गांव वालों को बांट सकते हैं। जैसे कि हम गांव में जाते हैं तो माहौल तो जैसे कोरोना वायरस का फैल रहा है, तो इसलिए हम सैनिटाइजर लगा के जाते हैं, मुंह पे मास्क लगा के जाते हैं और दूरी बना के उनको वो सैनिटरी नैपकिन बांटते हैं। और जैसे कि हमारे लगभग 200-250 सैनिटरी नैपकिन बांट चुके हैं। और जैसे डाड़ा, तुर्की, सोयला पंचायत, बगड़ी पंचायत, फ्यावड़ी पंचायत और जैसे जवाली, इन्हें जहाँ पर जरूरत है लड़कियों को वहाँ पर हम बांट। अभी हमने कोशिश की कि जब तक रेगुलर सेवाएं नहीं होती, हमने भामाशाहों से संपर्क किया और भामाशाहों से संपर्क करके लगभग 1000 पैकेट हमने अभी दिए जहाँ पे जरूरत है। इन लड़कियों को ग्रुप के माध्यम से अभी जहाँ पे ज़्यादा जरूरत है वहाँ पे अभी बांट रही। शिव शिक्षा समिति सेव द चिल्ड्रन के सहयोग से एक शादी बच्चों का खेलने परियोजना यहाँ 32 गाँव में संचालित कर रही है, पीपलों में। और यहाँ पे इनके एडोलसेंट के ग्रुप बने हुए हैं, बच्चियों के और बच्चों के ग्रुप बने हुए हैं। तो ये लड़कियाँ ग्रुप में अपने राइट्स की बात करती है, अपने SRHR इश्यू की बात करती है। और इसी दौरान हमने परियोजना के तहत इनको स्टार्टर सपोर्ट के तहत कुछ सिलाई मशीनें दी थी, जिसके तहत ये ट्रेनिंग ले चुकी है ऑलरेडी जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ से। और ये कुछ अपना काम उनके स्टार्टअप के तहत कर रही है, सिलाई मशीनों के सहयोग से अपना आजीविका चला रही है। परिवार का भी ये कुछ कर रही है पढ़ाई के साथ साथ में। तो अभी लॉकडाउन के दौरान इनको लगा कि मास्क बहुत महंगे हो रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं। इन्होंने समूह में चर्चा की, तो चर्चा करने के बाद इनको लगा क्यों हम इस समय लोगों की मदद करें। दुनिया सब मदद कर रही है, पूरी विश्व में महामारी फैली हुई है। तो इन लड़कियों के दिमाग में आया कि हम इस तरह के, हमारे साथ चर्चा की कि हम इस तरह का मास्क बना के अभी बांटना चाह रहे हैं इस दौरान लॉकडाउन में। तो इन्होंने अपने स्तर पे कुछ कपड़ा खरीदा और बातचीत की और अलग अलग जो मशीनों के माध्यम से इन्होंने मास्क बनाना शुरू किया। जागरूकता की पहल और कुछ कर दिखाने के जज्बे से राजस्थान के टोंक जिले का ये छोटा सा गांव सबको राह दिखा रहा है। अकेले इस संकट से नहीं निपटा जा सकता। इसके लिए हम सभी को, गैर सरकारी संगठन, सरकार और जनता, सभी को मिलकर काम करना होगा। सेव द चिल्ड्रन तो जमीन पर अपना काम कर ही रहा है, लेकिन जरूरत है कि युवाओं का सशक्तिकरण हो। हमें अपने बच्चों में निवेश करना चाहिए, क्योंकि इसी तरह हम आने वाली पीढ़ी की हिफाजत कर सकते हैं।